स्टोरी है, विदाउट एनी फिक्शन। रिसर्च करोगे तो ट्रू भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? Many of you do not know that, but we used to live in one single room. एक रूम में रहते थे, और वो भी एक रूम मतलब इतना बड़ा रूम नहीं, ऐसे इतना बड़ा सारा हॉल जो आप देख रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? 200-250 स्क्वायर फीट भी नहीं होगा, to be very honest. समझ में आ रहा है? We have seen that days. तुम लोग को लगता होगा यार मैम इतना बोलती है, इतना ये है वो है, खुद तो इतना आराम से रहती है, हमें इतना मोटिवेट करती है। सुनो, तुम लोग जिस जगह पे है ना, वो जगह मैंने देखा है, और शायद एक्सट्रीम में देखा है, and that is why I have that experience, that confidence, and that is why I keep on telling you. I realize the importance of that time. समझ में आ रहा है? तो एक सिंगल रूम में रहते थे, वहीं पे हम लोगों ने, मैंने इनफैक्ट मोहित भैया ने भी, दोनों ने, हमने मिलकर वहीं पे सीए क्लियर किया अपना, एक सिंगल रूम में। अभी आप लड़ाई करते हो अपने शायद घर में भाई बहन से, पढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे को रूम चाहिए, ऐसे करके मम्मी पापा को बोलते होगे 2 रूम भी हमें कम पड़ता है, या पीजी में रहते हो आपको कम पड़ता है, होता है ना वचन के साथ। सच्ची बताना कि लोग इस चीज को लेकर कृब करता है, जगह नहीं मिला पढ़ने का, सच्ची सच्ची हाथ उड़ाना, डोंट बी डिसऑनेस्ट, हाथ उड़ाओ। कितने जन कृब करते हैं ये चीज को लेकर, मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिला। आप समझो, एक सिंगल रूम में मैं भी रहती थी, मेरा भी स्टडीज चलता था, सर भी रहते थे, उनका भी स्टडीज चलता था, इन दैट सिंगल रूम। और वो एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा, वहीं पे बगल में किचन था, इतना छोटा सा किचन, वहीं पे खाना बनता था, एक छोटा सा टीवी था, और ऐसा ही एक डेस्क था जिसमें हम बैठ के पढ़ाई करते थे। अब उसमें हम लोग दोनों को ही पढ़ना है, तो ऑब्वियसली डेस्क एक ही जन को मिलेगा। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं मिलता था ठीक है, क्योंकि आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे मेरे को क्या ना, तुम कहीं पे भी चढ़ा दो हम पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब उसमें कोई रिलेटिव अगर मान लो आ गया घर में, और आपको तो पता है कैसे होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले टपकेंगे, इनका इंटेंशन मुझे समझ नहीं आता क्या रहता है। समझ में आ रहा है? अब उसमें पढ़ाई करना, आप समझो, उसी में पढ़ाई करना है आपको। रिलेटिव आए जो भी है, प्रोफेशनल कोर्सेज का एग्जाम है, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो ना प्रोफेशनल कोर्स को कि हम परसों दे देंगे, आज रिलेटिव आए थे हम लोग पढ़ नहीं पाए। एक्सक्यूजेस विल वर्क, क्या प्रोफेशनल कोर्स इट कैन नॉट वर्क। तो आपको समझ में आ रहा है? उसी माहौल में पढ़ाई करना पड़ता था। अच्छा, उसी घर के ठीक बाहर एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप था मेरे पापा का। समझ में आ रहा है? और अभी भी मतलब वो शॉप नहीं है, मतलब वो जगह है, वहाँ पे अभी जो हमारे वीडियो क्लासेस वगैरह भी प्ले होते हैं, इट्स जस्ट नियर बाय ओनली। इफ यू हैव एवर विजिटेड देयर, 141 बीकेपाल एवेन्यू, कोलकाता 5। जो बच्चे यहाँ क्लासेस करते होंगे उन्होंने कभी देखा होगा, यहीं से अगर आप जाओगे जस्ट 5 मिनट्स डिस्टेंस दूर में ही वो है, हमारा वो रजिस्टर्ड ऑफिस है। वहाँ पे जो है ना क्लासेस वगैरह भी प्ले होते हैं, वीडियो क्लासेस, किसी का कोई क्लासेस छूट जाता है बैकअप प्ले होता है। तो वो रूम में हम लोगों ने रहा है। समझ में आ रहा है? वो छोटे से रूम में, अब उसी में पढ़ना, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में सोना, सब कुछ उसी में करना। अब कोई रिलेटिव आ गया, कुछ नहीं कर सकते, तो मान लो उसमें ही पढ़ने, कैसे पढ़ेंगे? पता कैसे पढ़ते थे? अब जैसे रात में, मान लो रात में भी कोई रिलेटिव रह रहा है घर में, तो पढ़ाई तो नहीं होगा, डिस्टर्बेंस होगा। पूरा सुबह से लेकर इवनिंग तक कहाँ पे जाके पढ़ते थे जानते हो? मैंने बोला ना, ग्रोसरी शॉप था पापा का, छोटा सा दुकान था, उसमें जाकर पढ़ते थे। और उसमें भी अब क्या होगा, कस्टमर्स आएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, कैसे पढ़ेंगे? और फिर देखेंगे कि यार यहाँ पढ़ रही है, मतलब आप समझ रहे हो, रोका टोकी चालू। तो इस टाइप का वहाँ पे शेल्फ था, शेल्फ के अंदर पढ़ते थे, नीचे घुस के पढ़ते थे। समझ में आ रहा है? उसके अलावा सुनना, रात को जब पढ़ना होता, अगर मान लो घर में कोई टीवी देख रहा है, कुछ हो रहा है, किचन का जो स्लैब था ना, किचन का गेट ऐसे बंद कर लेते थे, और स्लैब के पास बैठ के पढ़ते थे, छोटा सा स्लैब था, उसके पास बैठ के पढ़ते थे। और जब पढ़ाते थे ना क्लास 10 के बाद, वी हैव अर्नड आवर लाइवलीहुड, ऑल दीज कोर्सेज विद आवर ओन इनकम। समझ में आया? मतलब हम लोगों ने जो भी कोर्स किया ना, हम लोगों ने खुद कमाया, खुद पढ़ाई की। 10 से बोला ना, इसलिए पढ़ाना चालू कर दिया। वी वर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है? और उसके पहले ऐसा नहीं था, पैसा का कमी नहीं था पहले, बट कुछ ऐसा हो गया, होता है ना वो बंटवारा वगैरह में नहीं मिलता प्रॉपर क्लेम, तो हमें नहीं मिला। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हमें वो जो एक रूम में बचपन से रहना पड़ा, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ माई पेरेंट एंड आवर पेरेंट, आवर रियल सपोर्टर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। अब क्या बोल रहे थे तुम लोग को, जब पढ़ना रहता था तो रात में वहां पे पढ़ना रहता है, कोई ऑप्शन नहीं है। सीएस का जो एग्जाम होता था ना, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, दिसंबर में मेरा डी होता था। तुम लोग बोलते हैं ना मैम आपका बीकॉम के पहले सीएस क्लियर हो गया, मेरा बीकॉम के पहले सीएस क्लियर हो गया था। 3 साल का कोर्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और फाइनल। ये तीनों एग्जाम्स कब डी होता था मेरा? क्रिसमस के टाइम, न्यू ईयर के टाइम। 25 तारीख को, अगर आपने रिसर्च किया होगा, सीएस वाले बच्चों ने पता होगा, 25 तारीख से 2 तारीख तक उनका एग्जाम चलता है, बैक टू बैक डेली। और अब हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसकी लोकेलिटी में पीछे में ही जोर म्यूजिक बजता क्रिसमस में। यू कैन नॉट अवॉइड देम, यू नो हाउ द एटमॉस्फेयर इज। हम लोग कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स में नहीं रह रहे कि जो सब नहीं होगा। जोर म्यूजिक बजता, 1 तारीख न्यू ईयर, 31st नाइट, यू नो हाउ इज द एटमॉस्फेयर। वो जोर एकदम भयानक टॉप वॉल्यूम में बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहा है, और हमें उसमें पढ़ना है। मैंने पढ़ा है, सर ने पढ़ा है। वी सिक्योर्ड AIR 3, AIR 1 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? और हर एक लेवल में हमने रैंक सिक्योर किया है। तो डेडिकेशन था हमारे अंदर। वो साउंड बज रहा, कान में रुई लगाकर पढ़ते थे। बहुत बार फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी होता था, रोना भी आ जाता था, लेकिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है, कोई उपाय नहीं, क्योंकि हमें वो चीज क्लियर करना है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे दिखाई देंगे कि छोड़ दे, क्विट कर दे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसके अलावा जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने पढ़ाना चालू किया, सर ने जब चालू किया, वी बोथ स्टार्टेड, जब उन्होंने अपना क्लास 10 पास किया, जब मैंने अपना क्लास 10 पास किया। अब वो एक रूम है, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए पढ़ने। पहले हम लोग घर में ही पढ़ाते थे, मान लो 15-20 स्टूडेंट्स आर आल्सो कमिंग, द रूम गेट्स ब्लॉक्ड। हमारी जो मम्मी है वो घर के बाहर जाकर बैठती थी, जस्ट बिकॉज वी कैन ट्रेन द स्टूडेंट्स, ताकि हमारे प्रोफेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो घर के बाहर चली जाती थी, लिटरली घर के बाहर वो जाकर बैठी रहती थी, तब तक बैठी रहती थी जब तक हमारा क्लासेस खत्म ना हो जाए। पढ़ाना भी है, फिर हमारा जो कोर्स है वो भी हमें क्लियर करना है, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना भी है।
दोनों चीज करने साइमल्टेनियसली। टाइम नहीं रहता था हमारे पास सोचने का, एक्सक्यूज प्रेजेंट करने का, समझने का। So that is how we have lived. We started with 1 digit count and today we are number 1 in India, pan India level पे. The digits got multiplying, additionally multiplying. The student number kept on increasing by God's grace. समझ रहे? By the efforts of भैया, समझ रहे? हमने बहुत एफर्ट किया और वो 1 digit सोचा, ऐसा नहीं एक नंबर से चल गए थे, एक बच्चे को पढ़ाया, घर जाके पढ़ाया। आपको लगता होगा ना यार इतने सबको पढ़ा दिया मैम, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने घर जाकर भी पढ़ाया, एक बच्चे को भी पढ़ाया, ठीक है? तो हमें पता है कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। ऐसे नहीं है कि रातों रात जैसे सोया, सुबह लॉटरी लगा और सक्सेसफुल बन गए। वी हैव रियली वर्कड फॉर इट टू बिकम सक्सेसफुल। सो दैट इज अ स्टोरी। तो इसलिए मैं आपको बहुत इंस्पायर करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वो बुरा वक्त देखा है क्या होता है, हमें पता है और हमने वो नीड्स अपना खुद पूरा किया है। हमें पढ़ना है। वी नेवर कंप्लेन्ड आवर पेरेंट, वी हैव द रिसोर्सेज। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया है। दे हैव ऑलवेज बीन बाय आवर साइड टू मोटिवेट अस। नहीं तो बहुत सारे पेरेंट क्या बोलते हैं, नहीं ये छोड़ दो यार, मत करो। ऐसा नहीं, बोला नहीं करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे। और हमारे अंदर ही दोनों के अंदर, मतलब हमें किसी ने कभी बोला नहीं पढ़ाई करो। जैसे बहुत बार होता है ना, मम्मी पापा बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं था ना, भैया को कभी बोलना पड़ा। सो दैट इज द थिंग। तो इसलिए तुम लोग इतना मोटिवेट करते हैं कि ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत कुछ बोलना है बट आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी और भी बहुत कुछ है शेयर करने को, बट आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास बताऊंगी, ठीक है? चलो अभी पढ़ाई करते हैं, ओके? चलो लेट अस स्टडी। फोकस 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 फोकस। तो बताओ, कंप्लेन करोगे कभी? कंप्लेन करते रहे तो कंप्लेन करोगे क्या कभी? जितना है काफी है, जितना है काफी है आपके पास। अच्छा तुम सोचो, तुमको कम से कम इतना तो पता है, तुमको रिसोर्सेज मिल रहा है। यू आर लकी कि तुम ये कोर्स के बारे में जानते हो। तुम सोचे हो कभी उन लोगों का जिनका बिना कोई गलती के दे आर लिविंग एट स्ट्रीट, दे डू नॉट नो व्हाट इज स्टडी? तुम्हारे संग ऐसा तो नहीं हो रहा है? तुम कंप्लेन करते हो यहाँ इतना सिलेबस है, इतना पढ़ाई करना है, कंप्लेन करते हो ना, हमारे यहाँ इतना सिलेबस है, इतना पढ़ाई करना है, हम लोग इतना सुबह से रात तक तप रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, इतना बोझा कैरी कर रहे हैं। सोचो उन मासूम लोगों का जिनकी कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन दैट फैमिली। समझ में आ रहा है? उन लोगों को कोई गलती है क्या जो लोग सड़क में खेल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर? तुम क्या उससे भी तुम्हारा हालत बेकार है? तब फिर तुम क्यों कंप्लेन करते हो? बोल तो नहीं। तुम हमेशा देखते हो नहीं मेरे फ्रेंड BMW है, उसकी मम्मी के पास तो इतना रिसोर्सेज है, ये है वो है। कुछ नहीं होना है सबसे। समझ में आ रहा है? एक जिंदगी है, उसको चेरिश करके जियो। तुमको मान लो मिल भी गया यार किसी और का दिया हुआ फेंका हुआ BMW, तुमको क्या वो खुशी मिलेगा वो BMW में घूमकर? क्रिएट इट, अपने आप क्रिएट करो। और अगर अपने आप क्रिएट कर लोगे ना, तब अपने लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो हर दिन हर पल दूसरों के इशारे पे नाचते रहना जिंदगी भर। इवन टू द गर्ल्स आई एम सेइंग दैट, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। और जिस दिन आपने अपना आइडेंटिटी बना लिया ना, आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। और आपको तब जाकर लगेगा कि हाँ मेरा लाइफ में कुछ मीनिंग है, मैंने कुछ किया है अपने लाइफ, माई लाइफ इज वर्थ टू लिव। तो आपको एंजॉय करना अच्छा लगेगा, काम करना भी अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ना, सच्ची सच्ची बताना कि तुम लोगों को लगता है यार कि वो यार इतना कहाँ फंस गए हैं, इतना इतना पढ़ना पड़ता है डेली, लगता है कि नहीं? कभी तो लगा होगा यार लाइफ, कभी नहीं लगा ऐसा? अब मत लगाना। जब भी लगेगा ना तो मेरे बारे में सोचना कि मैम क्या क्या बोल रही थी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ यार, जो छोटे छोटे रास्ते में देखते हो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तुम सोचो हम इनसे तो यार बेटर है, ठीक है? हमारे पास तो चॉइस है, इनको तो भगवान ने चॉइस भी नहीं दिया ये कोर्स करने का, इन्हें पता भी नहीं क्या होता है। तो हम लोग उनसे तो बेटर है ना यार। जब भी लाइफ में तुमको लगे कि तुमको यार अच्छा नहीं लग रहा, यू आर फीलिंग डिप्रेस, अपने से ऊपर वाले लोगों को मत देखा करो, वो तो हर समय मिलेंगे। तुम लाइफ के कोई भी पोजीशन में चल जाओ, तुम ऐसा थोड़ी हो कि तुम वर्ल्ड में पूरा नंबर 1 टॉप कर लोगे, एकदम वर्ल्ड में बेस्ट आदमी होगे। जो बेस्ट से बेस्ट आदमी भी है ना, उनके भी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कंप्लेन है। जैसे तुम बोलते हो अमेज़न जेफ बेजोस, ही इज अ डिवोर्सी, डू यू नो दैट? उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग गई। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। तुम कभी भी डिप्रेसिव फील करो ना, अपने से नीचे के लोगों को देखो, फिर तुमको लगेगा यार हम बहुत बेटर है यार इन लोग से, हम इन लोग से बेटर पोजीशन है। तो इसीलिए जो है कंप्लेन वगैरह करना छोड़ दो, ठीक है? स्टार्ट वर्किंग फॉर इट एंड डोंट कंप्लेन। जो है अच्छा है, प्रेजेंट में जियो, चेरिश करो। अभी क्लास चल रहा है, मतलब ऐसी बस जैसे क्लास करने के लिए मत बैठो, एंजॉय दिस मोमेंट, गो बाय द फ्लो। आप देखते हो मैं जब भी आती हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी टेंशन चल रहा हो, आपको दिखाई देता है मेरे चेहरे पे? मैं खाली आपसे कनेक्ट करती हूँ। व्हेन आई एम हियर यू आर माय फैमिली एंड मेरे को आपको एकदम पॉजिटिव वाइब्स देना है। और वही चीज आप भी किया करो। खाली मेरे लाइफ में टेंशन, आपकी लाइफ में मेरे से ज्यादा हो सकता है टेंशन। बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ घर में होता है, कभी किसी से कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ होता है सबके साथ। भूल जाओ उसको। When you are here, just focus on the lecture, focus on the sessions, ठीक है ना? चलो करते हैं। क्या कर रहे थे बताओ? कंपनीज एक्ट 2013।
सक्सेसफुल है, तुम लोग बोलते हैं विराट कोहली इतना सक्सेसफुल है, उसका भी एक स्टोरी है, पता होगा शायद तुम लोग को। क्या पता है बताओ? हाँ, समझ में आ रहा है? तो कोई भी सक्सेसफुल आदमी को सिर्फ उसका चकाचौंध देखकर जज मत किया करो, तुम उसका बैकग्राउंड रिसर्च करो, तब तुमको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब जो बच्चे समझ गए उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जो बच्चे नहीं समझे यार, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं कि तुम चीजों को समझ सको। समझ में आ रहा है? मैं भी भगवान की दया से तुमको भगवान सद्बुद्धि दे और तुम चीजों को समझो, जिंदगी की सच्चाई के बारे में समझो। यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स नाउ। तुम कोई छोटे से बेबी थोड़ी हो, जैसे अभी जन्मे हो, नवजात बच्चे हो, कि तुमको ये सब पढ़ा कर सिखाना पड़ेगा। ये सब रियलिटी है, लाइफ का रियलिटी, हार्श रियलिटी है। ठीक है, चलो फिर अपने MS धोनी का भी लाइफ स्टोरी देखा होगा, उस पे मूवी भी आया था एक जो। हाँ, तो उसके रियल लाइफ से तो इंस्पायर करके लाया गया ना, कुछ तो रियलिटी दिखाया होगा। फिर आपने एक शेर शाह मूवी देखा था, उसका भी आपने स्टोरी देखा कैसा है। तो यार गम सबके लाइफ में है, समझना रहे? तो तुम अपने आप को मत सोचा करो यार तुम्हारे अंदर ही सारा गम का पिटारा भगवान ने दे दिया। दुख के 1000 रीजन मिलेंगे, खुशी का एक रीजन ढूंढो, तुम्हारा लाइफ आबाद हो जाएगा। दैट्स द थिंग। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ कंपनी। ठीक है, तो बस मैं तो तुम लोग से यही चाहती हूँ, तुम लोग बहुत 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 ज्यादा पैसा कमाओ, बहुत ज्यादा बड़ा नाम करो, मतलब तुम लोग मेरे से भी ज्यादा बड़े बनो। और मेरे को बहुत खुशी होगा जब तुम लोग मेरे को आके बोलेगा मैम यहाँ जॉब लग गया, इतना पैकेज में जॉब लग गया, ये कंपनी मैंने खोला है। और प्लीज लाइफ में जो भी करो आके बताना जरूर कि मैम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, या आके बोलो हाँ आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। बोलो मैम यहाँ पे हम लोग बंगलो लिए अपना, सहना है। और सच बता रहे, लाइफ में ना तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारा सक्सेस से खुश नहीं होगा, और मेरे अलावा ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी सब दिखाएंगे, सहना है। और कोई तुमको मतलब सहना है, एवरीथिंग इज इन वेन। तो किसी को खुश करने के लिए तो कभी भी अपना लाइफ को बर्बाद मत करना, टू प्लीज अदर, इट इज योर लाइफ, लिव इट बाय योर टर्म्स। समझना है? और किसी के बहकावे में आके कुछ भी मत करो, सब अपने दिमाग से सोच के करो। क्लियर?